ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपकी राशि, आपका भविष्य कैसा होगा आपके लिए? नया महीना, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, करियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन अपार। हर वर्ग के लिए जानिए जुलाई मासिक राशिफल। मेष राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 5, भाग्यशाली दिन मंगलवार होता है, साथ ही गुरुवार तथा रविवार शुभ दिन रहेगा है। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि प्रमुख ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु इस माह अनुकूल स्थिति में नहीं हैं। पहले भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते इस राशि के जातकों को तनाव व चिंता परेशान कर सकती है और इसका असर स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे सकता है। जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें। ऐसे में आपको ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। केतु 7वें भाव में होंगे, इस वजह से जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। इस अवधि के दौरान राहु केतु इन जातकों की परीक्षा ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इन सब में खास बात यह है कि बृहस्पति 5वें भाव में दृष्टि डाल रहा है, जिसके चलते परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इन जातकों को तभी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है जब ये अध्यात्म से जुड़े कार्यों और ध्यान साधना में मन लगाएं। करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि करियर के कारक ग्रह शनि वक्री अवस्था में है। इस माह शनि अपनी ही राशि में स्थित है, जिसके चलते जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जातक को सफलता व प्रगति धीरे धीरे हासिल होगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। करियर के लिहाज से कुछ जातकों के विदेश जाने के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए फलदायी साबित होगी। विदेश में नौकरी करने के अवसर मिल सकते हैं। जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह महीना सफलता लेकर आएगा। इन जातकों को शेयर से जुड़े बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। आर्थिक मामलों में जातकों को मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवधि में आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो न तो ज्यादा होगा और न ही कम। विवाह के लिए यह अवधि बेहतर रहेगी। इस दौरान दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो राशि के स्वामी के रूप में मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे, जो प्रेम का भाव है। जो जातक किसी को प्रेम करते हैं, उनके लिए यह अवधि उत्साह और आशाओं से भरी हो सकती है। उपाय: राहु केतु के लिए मंगलवार को हवन करें। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन करें। हर शनिवार को 17 बार उमंदाय नमः का जाप करें। वृष राशि, शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 1, भाग्यशाली दिन शुक्रवार, बुधवार एवं शनिवार के दिन भी शुभ होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना औसत रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के साथ मौजूद है। इसके साथ ही वक्री शनि 10वें भाव में और केतु 6ठे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप इन जातकों को करियर और वित्त के क्षेत्र में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में भाग्य का साथ ज्यादा मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों के चलते ही आप करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। करियर में तेजी से आगे बढ़ना आपके लिए इस माह संभव नहीं हो सकता है। बृहस्पति और राहु 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं।
12वें भाव में राहु की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राहु और बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण जातक को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। मंगल की यह प्रतिकूल स्थिति परिजनों के साथ मतभेद पैदा कर सकती है। अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तनाव की वजह से नींद न आने की समस्या भी परेशान कर सकती है। जो जातक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, इस माह उनके जीवन में चीजें अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगी। आप दोनों के बीच में आपसी समझ की कमी देखने को मिलेगी। प्रेमी के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है। इस माह के दौरान शादी, विवाह या सगाई के बारे में विचार करना अनुकूल नहीं रहेगा। इस माह 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के कारण जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल और बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन राहु के लिए हवन करें। प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। शुभ रंग आसमानी। शुभ अंक 8। भाग्यशाली दिन बुधवार और गुरुवार का दिन शुभ है। इस महीने के दौरान मिथुन राशि के जातक को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस माह बृहस्पति तथा राहु 11वें भाव में स्थिति होंगे। इस माह शुभ ग्रह बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके परिणामस्वरूप धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। राहु भी 11वें भाव में मौजूद होगा और ऐसे में आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होगा, जो आपको साहसी और दृढ़ संकल्पी बनाएगा। ग्रहों की इस स्थिति के चलते जातक इस माह के दौरान किसी लंबी यात्रा की भी योजना बना सकता है। बुध आपके पहले भाव में विराजमान होगा, जिसके चलते फाइनेंस और एजुकेशन से जुड़े छात्र शिक्षा के क्षेत्र में अपना विकास कर सकेंगे। साथ ही बुध की यह स्थिति जातकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम दे सकती है। शनि, जो कि करियर का ग्रह है, आपके 9वें भाव में मौजूद है, जो जातकों को इस माह अच्छे परिणाम देगा। लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। राहु और बृहस्पति की मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। आपको अपने कौशल के अनुसार अवसर मिलेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, इस माह के दौरान प्रगति और सफलता उनकी झोली में होगी और पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आप एक नई साझेदारी शुरू कर सकते हैं। इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। वहीं 11वें भाव में राहु की स्थिति जातकों को तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाए रखेगी। जो जातक किसी से प्रेम करते हैं, उनको इस महीने के दौरान अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति और राहु की युति के कारण जो जातक शादी का विचार बना रहे हैं, उन जातकों के लिए इस माह विवाह के योग बन सकते हैं। स्वामी बुध के अनुकूल स्थिति में होने के कारण जातकों का पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 11 बार ओम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन हवन करें। कर्क राशि। शुभ रंग ग्रे। शुभ अंक 4। भाग्यशाली दिन सोमवार होता है। इसके अलावा बुधवार एवं रविवार का दिन शुभ होता है। चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर के कारण जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य रूप से 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर को इन जातकों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है।
वहीं 8वें भाव में शनि की मौजूदगी के चलते जातकों को करियर में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको नौकरी में दबाव से जूझना पड़ सकता है। आपके 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी जातकों को नौकरी में बदलाव करने या नौकरी के बेहतर अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है। यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने के कारण जातकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि आपके 8वें भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपके रिश्ते में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। बता दें कि शनि 7वें भाव के स्वामी भी हैं, और यदि जातकों का व्यापार पार्टनरशिप में है तो शनि समस्याएं पैदा कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह माह मिला-जुला रहेगा। आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। चौथे भाव में केतु की मौजूदगी पारिवारिक जीवन में मतभेद का कारण बन सकती है। यह समस्याएं परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विवाद के चलते पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए मिला-जुला रहेगा। आपको आंख और दांत से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए आपको हर संभव तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेहतमंद रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार का सेवन करने के साथ साथ व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि मंगल के आपके 5वें व 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से पारिवारिक जीवन में खुशियां आ सकती है, साथ ही धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। मंगल की ये स्थिति करियर के क्षेत्र में भी आपको नए अवसर प्रदान कर सकती है। आप करियर के लिहाज से ही यात्रा करेंगे, जो आपको बेहतर परिणाम देगा। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक को प्रेम और वैवाहिक जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार का व्रत करें। सिंह राशि। शुभ रंग केसरिया। शुभ अंक 3। भाग्यशाली दिन रविवार होता है, इनके लिए गुरुवार शुभ व शनिवार मध्यम होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। इस महीने बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और चंद्र राशि पर दृष्टि डालते हैं। वहीं शनि 7वें भाव में हैं और यह भी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि के प्रभाव के चलते जीवन साथी के साथ रिश्तों में कई समस्याएं आ सकती है। रिश्ते में अहंकार के मुद्दे पैदा हो सकते हैं, जिसके चलते आपसी मतभेद होने की संभावना है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते जातक इन तमाम समस्याओं से निपटने में सक्षम रह सकते हैं। बोलचाल की साधारण भाषा में शनि आपकी राशि में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके चलते कुछ कठिन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति आपको आर्थिक, पारिवारिक, प्रेम, करियर, व्यापार आदि क्षेत्रों में शुभ परिणाम दे सकते हैं। साथ ही 9वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से करियर के क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है और यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। करियर के क्षेत्र में जातक को वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह माह लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है। इस महीने के दौरान जातक को पैसे कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में है, केतु 3रे भाव में स्थित है और इस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते जातक इस दौरान कई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और यह यात्रा जातकों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी। केतु की स्थिति के कारण जातक सहज ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। अपने प्यार को शादी का रूप देंगे और रिश्ते में सामंजस्य भी बना रहेगा। शादी विवाह का विचार बना रहे जातकों के लिए इस माह विवाह के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस माह 7वें भाव में शनि व 9वें भाव में राहु मौजूद है,
जिसके चलते संबंधों में कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक अहंकार के मुद्दों पैदा हो सकते हैं, जिससे आप परेशान व दुखी महसूस कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्य देव की पूजा करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन यज्ञ हवन करें। कन्या राशि। शुभ रंग मैरून। शुभ अंक 4। भाग्यशाली दिन बुधवार होता है। इनके लिए कभी कभी शनिवार और शुक्रवार भी शुभ होता है। जुलाई 2023 का मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने के दौरान राहु दूसरे व केतु 8वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते रिश्तों के लिहाज से यह माह आपके लिए औसत फल देने वाला प्रतीत हो रहा है। वहीं शनि चंद्र राशि के छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में करियर के क्षेत्र की बात करें तो परिणाम आपकी सफलता पर निर्भर करेगा। अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिल सकती है। सेवा भाव की अधिक भावना जागृत हो सकती है। शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके चलते जातकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। चंद्र राशि के संबंध में लाभकारी ग्रह शुक्र इस महीने प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके चलते जातक को धन की हानि और रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस माह बृहस्पति आपके 8वें भाव में मौजूद है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण जातक को आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते इस महीने के दौरान किसी भी नई चीजों के बारे में विचार करने के लिए उचित समय नहीं है। वहीं बृहस्पति की 8वें भाव में मौजूदगी जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान और उसे बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति प्रदान कर सकता है। शनि के छठे भाव में होने के चलते जातकों को करियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है व इन नए अवसरों से जातक संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। वहीं शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके चलते इस महीने के दौरान साथी के साथ बहस या विवाद होने की आशंका है। जो जातक प्रेम बंधन में है, उन्हें रिश्ते में धैर्य रखने और असहमति को शांति से संभालने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि आपसी मतभेद हो सकता है। वहीं शादीशुदा जातकों को भी वैवाहिक जीवन सुख की कमी महसूस होगी और अशांति का वातावरण रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम राहे नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना 41 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। हर रोज मां दुर्गा की पूजा आराधना करें। तुला राशि। शुभ रंग आसमानी। शुभ अंक 8। भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता है। इनके लिए सोमवार और शनिवार का दिन भी शुभ है। मासिक राशिफल जुलाई 2023 के अनुसार इस माह पहले भाव में राहु व 7वें भाव में केतु की मौजूदगी के चलते तुला राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र मंग तुला राशि के जातकों को अपने कार्यों को पूरा करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जातकों को नौकरी में संतुष्टि नहीं हो सकती है। करियर के लिहाज से राहु और केतु प्रतिकूल स्थिति में हैं, जिसके चलते जातक को करियर के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठों की ओर से काम का दबाव हो सकता है। साथ ही काम में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना भी है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको इस माह सफलता मिल सकती है, लेकिन साथ ही इस माह नई पार्टनरशिप करना व नए क्षेत्र में प्रवेश करना आपके लिए फलदायी साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में मौजूद है। आर्थिक जीवन में तुला राशि के जातकों को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की इस स्थिति के चलते जातक के खर्चे बढ़ सकते हैं। कई बार तुला राशि के जातकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है
और जिस कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जातक को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की बेहद जरूरत है। राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति जातक को तनाव दे सकती है। इस माह 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु की मौजूदगी के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शादीशुदा जातकों को भी रिश्ते में सुख की कमी महसूस होगी। ऐसे में रिश्ते में प्यार और उमंग भरने के लिए आपको संयम बनाए रखने की जरूरत है। इस माह जातक पारिवारिक जीवन में खुशियों की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस माह 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु मौजूद होंगे। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना 41 बार ओम रहवे नमः मंत्र का जाप करें। राहु केतु ग्रहों के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ व हवन करें। वृश्चिक राशि। शुभ रंग मैरून। शुभ अंक 1। भाग्यशाली दिन मंगलवार होता है। इनके लिए सोमवार व गुरुवार के दिन भी शुभ है। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह छठे भाव में राहु की मौजूदगी से इस राशि के जातक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के साथ प्रयास को जारी रख सकेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके साथ ही छठे भाव में राहु इन जातकों को स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देगा, लेकिन साथ ही चिंता भी इन जातकों को सता सकती है। आपके 12वें भाव में केतु की मौजूदगी मान सम्मान के साथ तनाव व मन में अशांति दे सकता है। वहीं इस माह बृहस्पति भी छठे भाव में मौजूद रहेगा, जिसके चलते जातकों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस माह केतु और बृहस्पति की प्रतिकूल मौजूदगी के चलते अनचाहे खर्चों की वजह से जातक कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो सकता है। इस माह करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस माह शनि आपके चौथे भाव में मौजूद होगा, जिसके चलते जातकों को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए देरी का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, वरना काम में गलतियां होने की संभावना हो सकती है। इस माह आपको नौकरी के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की संभावना हो सकती है। आपको एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, जिसके चलते काम में गलतियां होने की भी आशंका है। आगे इस माह शनि आपके चौथे भाव में बैठा है, जिससे जातक को पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं करियर के क्षेत्र में भी कठिन लक्ष्यों से आप परेशान हो सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से जातक को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र की प्रतिकूल स्थिति के चलते पार्टनर के साथ बहस या विवाद होने की आशंका रहेगी। शनि आपके चौथे भाव में मौजूद है और ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह समय कुछ खास अवसर प्रदान नहीं करेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना 108 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। हर रोज ओम मांड्या नमः मंत्र का 41 बार जाप करें। धनु राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 3। भाग्यशाली दिन गुरुवार होता है। इनके लिए रविवार, सोमवार शुभ हैं। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक विकास और करियर के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। दूसरे भाव के स्वामी के रूप में शनि तीसरे भाव में मौजूद है, जिसके परिणामस्वरूप इन जातकों को आर्थिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बता दें कि दूसरा भाव धन का भाव होता है। ऐसे में जातकों को धन लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे गति में प्राप्त होगा और बचत होने की ज्यादा गुंजाइश होना संभव नहीं है। वहीं आगे शनि अनुकूल स्थिति में तीसरे भाव में बैठे हैं,
जिसके फलस्वरूप जातक को नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और ये अवसर जातक के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। जातक को इस दौरान करियर में प्रमोशन मिलने के साथ साथ अन्य लाभ मिलने की भी संभावना है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, वे प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में नए अवसर मिलने की भी संभावना है। इस माह ये जातक नई चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में भी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों का यह महीना बेहतर रह सकता है। इस माह प्रेम और वैवाहिक जीवन में धनु राशि के जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के फलस्वरूप जो जातक प्रेम बंधन में पहले से ही मौजूद हैं और इस रिश्ते को शादी का रूप देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय फलदायी है। परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में एक शुभ अवसर मनाया जाने की संभावना है, जो माहौल को जीवंत बनाए रख सकते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के फलस्वरूप परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी। परिवार के साथ अचानक किसी यात्रा में जाने की योजना बना सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन दिव्यांगों को भोजन करवाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन राहु के लिए हवन यज्ञ करें। मकर राशि। शुभ रंग भूरा। शुभ अंक 2। भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इनके लिए रविवार व शुक्रवार शुभ होते हैं। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक जीवन की बात करें तो मकर राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस माह शनि की स्थिति के परिणामस्वरूप धन प्रवाह सुचारू से डगमगा सकता है। खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही घर में अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। इस माह जातकों को घर में रखी चीजों का खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चीजों के खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना हो सकती है। इस माह आपको सुख सुविधाओं में कमी भी महसूस हो सकती है। परिवार के संदर्भ में अधिक खर्च उठाने पड़ सकते हैं, जिसके कारण सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस माह के दौरान औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अपनी माता के स्वास्थ्य के सिलसिले से अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत हो सकती है, जो उनके लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इस माह के दौरान आप अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, जो जातकों को पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन साथ में धन हासिल करने में कई मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही चौथे भाव में राहु की मौजूदगी पाचन संबंधी समस्या होने के संकेत देती है। वहीं 10वें भाव में केतु की स्थिति जातक को धार्मिक यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है और आध्यात्मिक खोज के प्रति जातकों की रुचि जागृति कर सकती है। इस माह 8वें भाव में मंगल मौजूद है, जिसके कारण पार्टनर के साथ कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिना किसी वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर रोज 21 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। रोजाना 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 9। भाग्यशाली दिन शनिवार होता है। इनके लिए मंगलवार शुभ, रविवार मध्यम हैं। जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों को इस महीने करियर, आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने मुख्य ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि शनि अपनी ही चंद्र राशि में मौजूद है। बृहस्पति इस महीने तीसरे भाव में बैठे हैं, जो ज्यादा खर्चों को बढ़ावा दे सकते हैं।
ये खर्चे उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। इस माह में कई बार धन की हानि से भी गुजरना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में कुंभ राशि के जातकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह शनि, जो कि करियर का ग्रह है, वह अपनी ही राशि में पहले भाव में मौजूद है, जिसके परिणामस्वरूप करियर के लिहाज से यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अपने काम से कम संतुष्टि मिलेगी व कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के दौरान आपको कड़ी मेहनत के बावजूद प्रशंसा मिलना मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते आपको काम में संतुष्टि की कमी की भावना भी महसूस हो सकती है। व्यापार में नो प्रॉफिट और नो लॉस की स्थिति बनी रह सकती है। पार्टनरशिप से व्यापार करना इस राशि के जातकों के लिए इस माह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप करने से विवाद और नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि मुश्किलों से बचने और पैसों की बचत व संभालने के लिए एक योजना जरूर बनाएं और उसी के तहत खर्च करें, वरना आपको भारी नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह माह आपके लिए औसत हो सकता है। महीने के पहले भाग में शनि पहले भाव में बैठे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जातक को तनाव, बेचैनी, चिंता, नींद न आने और इसके अलावा पीठ में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको मेडिटेशन और योग करने की सलाह दी जाती है, इससे आप फिट महसूस कर सकते हैं। पाचन से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। सिरदर्द और उच्च रक्तचाप की परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह माह उनके पक्ष में होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्य ग्रह शनि पहले भाव में हैं और ऐसे में रिश्ते में अशांति पैदा हो सकती है। शादीशुदा नहीं है और अपने पार्टनर की तलाश में हैं, उन्हें शादी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के दौरान तीसरे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी के कारण सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। उपाय: प्रतिदिन शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। हर दिन 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन लाल पुष्प से हनुमान जी की पूजा करें। मीन राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 5। भाग्यशाली दिन गुरुवार है, इनके लिए रविवार और सोमवार भी शुभ होता है। जुलाई 2023 का मासिक राशिफल के अनुसार इस माह राहु, केतु और शनि तीनों प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके फलस्वरूप मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य, करियर, प्रेम व वैवाहिक जीवन और आर्थिक जीवन में अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हो सकती है। शनि इस माह 12वें भाव में बैठे हैं और यह 7.5 का संकेत देता है। वहीं बृहस्पति ग्रह इन जातकों के लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि पहले भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति इस माह दूसरे भाव में बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप जातक को पैसों के मामले में लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में मौजूद होगा और ये इन जातकों को पैसा कमाने और बचत करने में समस्या पैदा कर सकता है। शनि इस माह अपनी ही राशि के 12वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण जातक को करियर के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनको इस माह कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ स्थितियों में व्यापार में जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस माह जातक को विरोधियों से कड़ा मुकाबला मिल सकता है। व्यापार में लाभ हानि दोनों की ही संभावना है। जातक को नौकरी में बदलाव या नौकरी के छूट जाने जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। वहीं जो जातक इस माह प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनको इस माह निराशा हाथ लग सकती है। इसके अलावा अचानक किसी यात्रा में भी जाना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को इस माह अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है।
जो लोग शादी विवाह का विचार बना रहे हैं उन्हें इस महीने के लिए यह विचार टाल देना चाहिए, क्योंकि इस महीने शादी के योग बनते नजर नहीं आ रहे हैं। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें। हर रोज 108 बार ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए यज्ञ हवन करें।